हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट फॉर द एसटीईटी कंप्यूटर साइंस शिफ्ट टू। सो जो भी अभ्यर्थी एसटीईटी कंप्यूटर साइंस शिफ्ट टू के लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स रेफर कर सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन दिया है। आप इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वन मोर थिंग। अगर आपने 50 रुपये पे किया है ऑब्जेक्शन के लिए तो ही आप इसको यूज कीजिए, क्योंकि ऑफिशियली इसका टाइम तो कल तक ही था, लेकिन अभी मैंने सुबह में लॉग इन करके चेक किया तो अभी भी वो अलाउ कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि इट विल वर्क और नॉट। इट्स लिटिल बिट लेट बट इट्स ओके। जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं 50 रुपीज, वो डेफिनेटली इसको रेफर करें। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर कर अपने ऑब्जेक्शन करें इस क्वेश्चंस पे। एक और बात मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी अभ्यर्थी इस एसटीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनका नेक्स्ट टारगेट बीपीएससी टीआरई 2.0 जो दिसंबर में आने वाला है, जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, वही उनका टारगेट होगा। और इस बार उसमें सिर्फ और सिर्फ 172 सीट्स है, तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। और बात करें सिलेबस का तो सिलेबस भी क्लियर नहीं है। तो अब आजकल एग्जाम में सिलेबस के ऐसा है कि जो कुछ भी है सब सिलेबस में है। जो कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है सब कुछ सिलेबस में है। तो आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा देखने में आया है कि अगर आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का एक डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, डिजिटल लॉजिक, किसी भी सब्जेक्ट में अनटिल अनलेस आपको एक डीप नॉलेज नहीं है तब तक आप आंसर ऑप्शन डेफिनेटली आप रॉन्ग मार के आएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चंस का भी कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ पूछा जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एज मच एज रेलिवेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आप उसको रेफर कीजिए, आप उसको विजिट कीजिए, आप उसको देखिए। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन दिस बीपीएससी। और जो अभ्यर्थी एसटीईटी को क्वालिफाई नहीं कर पाते, मेरा मेरा विशेष है कि सारे अभ्यर्थी एसटीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि एसटीईटी में फॉर जनरल कैटेगरी 50% इज क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर आप क्वालिफाई, मेरा सबके साथ मेरा बेस्ट विशेष है कि आप क्वालिफाई करें। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँगा जो डेफिनेटली नेक्स्ट एसटीईटी या फिर कोई भी एग्जाम जो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है उसमें आपको हेल्प करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट विल बी वेरी इजी टू कॉपी पेस्ट। ओके, मैं आपको ब्रीफली आई विल टेल यू व्हाट इज द reason, what is the descriptions. Quickly I will go and I will update you. So let's talk about the question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ तक हमें पता है कि इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें ऑप्शन चूज करोगे जिसका ऑप्शन का होगा ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आप उस ऑप्शन को चूज करोगे और उसमें आप डिस्क्रिप्शन में ये डालोगे। मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ फैक्ट्स और प्रूफ के लिए, क्योंकि अगर बात किया जाए तो हर चीज़ का प्रूफ नेट पे अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पूछे 2+2=4 तो इसका क्या प्रूफ है, तो उन्हें भी पता है कि हर चीज़ का प्रूफ पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट पीरियड में। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं इसके लिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन
और जो आपको लगता है कि सही आंसर होना चाहिए आप वो फिल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन मैंने ये दिया है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जैसे हमें पता है राइट आंसर जो है ये ये होगा, लेकिन ये कोई भी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ जाकर आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ए और बी की वैल्यू ये दी हुई है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशंस फॉर द बुलियन फंक्शन एफ। F is a function of a b c d that is summation of 0 1 2 4 5 6 10 11 13 using the K-map methods. Okay, if you try to solve this, again you will not find any options that are given is correct. So आप डेफिनेटली इसको, अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं और आप ऑलरेडी 50 रुपीज पे किए हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, बाकी सारे अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है तो सारे अभ्यर्थी को एक एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है और सबको फायदा है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि ऑल द गिवन ऑप्शंस आर इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चंस। एक्चुअली it is a different questions in Hindi medium and options are also different। तो ये उनका क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10। The De Morgan's first theorem states that the component of a dash of variable is equal to dash of their individual component। तो इसका ऑप्शंस एंड और एंड बोथ इज देयर, तो इसका ऑप्शंस दोनों होगा ए एंड बी। तो मेरा तो ये क्वेश्चन गलत है, बट ठीक है, आप में अगर ए या बी ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने मारा है तो आप इसको सिलेक्ट करो। आई होप एवरीवन विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, which represent the best suited for matrix with a small number of non-zero elements in each row and column। मुझे इसके बारे में डाउट है कि आयोग इसको चेंज करेगा, बट ठीक है, अगर आपने बी या सी में से कोई एक ऑप्शन मारा है तो आप इसको क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट multiple answer are correct, select the answer that is BC and keep this description. Don't worry about the description too much, just put it. What do you mean by one to one mapping, one to many relationship? Okay, ये one to many relationship सबको पता है कि डेटाबेस में one to many relationship होता है, जिसमें एक टेबल और दूसरे टेबल में इस तरह के रिलेशंस बनते हैं। इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से एक क्लास में मेनी टीचर्स हो सकते हैं और एक टीचर भी मेनी क्लासेस में पढ़ा सकता है। तो इसका भी ऑप्शंस दोनों सही होना चाहिए, बी और सी। अगर आपने बी और सी में से कोई भी आंसर दिया है तो आप इसको जाइए, इसको रेज कीजिए। Which of the following refers to number of attributes in a relation? इसमें अगर आपने कोई और भी ऑप्शन दिया है तो आप इसको रेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का सिचुएशन होगा जिसके एक से ज्यादा आंसर सही होंगे तो मुझे लगता है इस केस में भी सबको मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम द STET परीक्षा कमेटी का जो भी है उनका प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्वेश्चंस गलत दिया है। तो इस केस में भी सबको मार्क्स मिलने चाहिए जिन्होंने भी इसे अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following refers to the number of attributes in a relation? ये लोग वही लोग इरेज करेंगे जिन्होंने बी मार्क्स किया, क्योंकि अगर ये बी सही होगा तो सिर्फ उन्हें ही मार्क्स मिलेगा जिनका आंसर बी होगा। तो दिस इज करेक्ट। इसमें आंसर इन्होंने रो दिया था, बट राइट आंसर शुड बी डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी वही है
जिन्होंने बी आंसर मार्क किया है वो जाके इसे रेज करें। मैंने इसमें बी भी नहीं किया था, तो ये तो मेरा वैसे भी गलत है। अप्रोक्सीमेट आई एम गोइंग टू स्कोर अराउंड 80 marks in this exam as per memory. So I hope I will qualify this STET. उम्मीद है कि आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4000 for 2 years at 20% per annum। आप इसमें इसका भी कोई आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप इसको रेज कीजिए, सबको 1 नंबर मिलेंगे। बस आज का यही था। मैंने ये आपको सैंपल भी दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने जो रेज किया उसमें नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी सी, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए बी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी सी, क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर बी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप मेरे साथ मेरा सहयोग करेंगे ताकि मैं लोगों तक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज शेयर कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।